जब सब परिकर हमारे पास 4 बजे मिलने आया, तब तो ये विराट जी नाश्ता करके आए थे। और ये मैंने कही आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसा इशारा हुआ, यात्रा प्रयाग से ही शुरू होगी। मैं खोज रहा था, वैसे तो शीर्षक महर्षि वाल्मीकि जी के आधार पर ही रामायण का रखा है और वो ही चलेगा। और मैं सच कहूं तो मेरा जो यत्किंचित दर्शन मैंने किया भी है और सुना भी है, वो वाल्मीकि जी का ही किया है, क्योंकि पिताजी और दादा गुरुजी उस पर बोला करते थे। उसका प्रवेश भी श्री दादा गुरुजी के जीवन में हुआ उनके शिक्षा गुरु की कृपा से। परम आदरणीय दादा गुरुजी ने जिनसे अध्ययन किया, वृंदावन की विभूति अनंत श्री विभूषित श्री शुकाचार्य जी महाराज, परमादरणीय, जो जमुना जी में खड़े होकर 12 अध्याय भागवत का पाठ करते और फिर बैठकर विद्यार्थियों को 1 अध्याय भागवत का, 1 अध्याय वाल्मीकि रामायण का और 7 श्लोक भगवत गीता के पढ़ाते। उनकी कृपा से बड़े महर्षि ने वाल्मीकि रामायण समझी और फिर अपनी कला में उसे प्रकट किया। गुरुदेव महाराज से भी उसके विषय में हमने सुना, आप सबने भी सुना, और कुछ थोड़ा बहुत दर्शन का मौका मिला तो महर्षि वाल्मीकि जी का ही मिला। अभी मैं मानस के लायक नहीं बना, मैं उसके लायक नहीं बना, पर मैं जब थोड़ा सा अवलोकन कर रहा था, गोस्वामी जी पास हैं, ये चित्रकूट ऐसी भूमि है, दोनों का मिलन है। महर्षि वाल्मीकि जी भी विराजे हैं और गोस्वामी जी भी विराजे हैं। आज सब मेरी तैयारियों को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए आंखें खोल के। पहले हम लोग कहते थे कान खोल कर सुनो, पर कथाओं में ऐसी दुर्दशा हुई, अब कहना पड़ता आंखें खोल कर सुनो। कान तो खोलो ही है, ये थोड़ी ना बंद होते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें खोल कर सुनिए। इस स्थान पर दोनों ही आचार्यों का वर्णन है। यहां रामायण के प्रत्येक ज्ञाता बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे, बगल में ही स्थान है, हम लोग एक दिन जाएंगे भी। महर्षि वाल्मीकि जी भी बैठे, रघुनाथ उनसे मिले हैं और सब दर्शन कराया, वहां भी हम लोग जाएंगे। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं, आदि कवि है। और एक और जिन्हें पंडित जी कहते हैं शिव, जो रामायण के अनादि कवि हैं। दोनों में फर्क है। वाल्मीकि जी रामायण के आदि कवि हैं और भूत भावन भगवान शिव रामायण के अनादि कवि हैं। वो ही गा रहे हैं, वो ही बोलते हैं। यहां शिव भी बैठे हैं, यहां वाल्मीकि जी भी बैठे हैं और यहां गोस्वामी जी भी बैठे हैं। मुख्य रूप से दो जिनकी कृपा से रामचरित इस पृथ्वी पर स्थापित हुआ, वो दोनों यहां हैं। इसलिए एक मन में सुबह सुबह यह भी विचार आया कि एक को पकड़ूंगा तो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि थोड़ा थोड़ा दोनों को पकड़ लूं। ये सब अपने मन में जो खलबली चल रही थी, अभी आपको वो बता रहा हूं। थोड़ी बात आई कि भाई केवल वाल्मीकि जी पकड़े तो ये स्थान गोस्वामी जी का भी है, चूक जाएंगे, और केवल गोस्वामी जी को पकड़ा तो ये स्थान महर्षि वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान है। राम के आने से यह स्थान पवित्र नहीं हुआ है। भारद्वाज जी कहते हैं राम ये स्थान पवित्र है, तुम वहां जाओ, वाल्मीकि जी के इशारे में। ऋषियां तप करते हैं, श्याम भट्ट की चर्चा की है वाल्मीकि जी ने, श्याम भट्ट की चर्चा की है।
ये स्थान पवित्र है। राम, आप यहां विराजमान होकर अपनी साधना संपन्न करके आप अपने वनवास के समय को भजन में व्यतीत करो। वाह! दुनिया में दो चीजें होती हैं, किसी स्थान पर जाने से स्थान पवित्र हो जाता है, किसी स्थान पर जाने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। चित्रकूट सिद्ध है और राम के आने से प्रसिद्ध है। ये दो शब्द हैं। चित्रकूट सिद्ध है इसलिए राम आए हैं, सिद्ध पूर्व से है। चित्रकूट सिद्ध है और श्री रघुनाथ के आगमन से यह प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध है पूर्व से सिद्ध। आज ही हम रामायण जी का स्पर्श करा के लौटे। विराट जी हमको ले गए, महाराज जी भी वहां आए, भगवान शिव का अभिषेक किया, नाथ को प्रणाम किया, श्री राम जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। शिव पहले ही बैठे हैं, वो बैठे हैं इसलिए स्थान सिद्ध है, वो पहले से सिद्ध है। आप कहोगे क्या और नहीं है? देखो, प्रयाग भी पूर्व से सिद्ध है। कुछ ऐसे भी स्थान है जो राम के गमन से हुए सिद्ध। सबसे बड़ा प्रमाण कहना हो तो रामेश्वरम, राम वहां जाकर ईश्वर की स्थापना करते हैं। पर चित्रकूट पूर्व से सिद्ध है और राम के आगमन से प्रसिद्ध है। तो मैंने ये विचार किया, दोनों को कुछ कुछ पकड़ के चलूंगा तो मेरा कार्य पूरा होगा। दोनों की कृपा बरसेगी तो ये राम कथा पूरी हो जाएगी। कुछ गोस्वामी जी को प्रणाम करूंगा, कुछ वाल्मीकि जी को प्रणाम करूंगा। दोनों का ये स्थान है। तो जब दोनों के रामायण का अवलोकन किया तो प्रारंभ के लिए गोस्वामी जी की लेखनी से बढ़िया कुछ नहीं है। इस विषय का अचूक प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने। ध्यान से सुनिएगा भाई, आंखें खोलकर, थोड़ी कमर सीधी करके बैठिए। देखो, मेरा गायन थोड़ा वैसे मानस जी मैंने गा के कभी की नहीं, सीधा सीधा पाठ किया है, तो मैं ट्राई करूंगा। वाल्मीकि जी ने प्रसंग के प्रवाह के साथ सीधा सीधा ले गए, पर जब मैं शुरुआत खोज रहा था ना महाराज जी, तब मैंने गोस्वामी जी को दंडवत किया। उन्होंने मेरी इस कथा को अपनी दोहे से शुरुआत दे दी, अपने दोहे से शुरुआत दे दी। उस दोहे से बढ़िया रामायण की चित्रकूट की कथा की शुरुआत हो ही नहीं सकती। ऐसा को सीधा सीधा कह देता हूं, राग के चक्कर में चौपाई गलत हो जाएगी, आता नहीं है। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई। देखो गड़बड़ हो गई। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई, सुर श्री हमात सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। यहां से प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। कल से हम और दोहे का अभ्यास करके आएंगे, और अभ्यास करके आएंगे। सुंदर बात कही,
अब इसके बाद सीधा प्रसंग शुरू होता है। ते ही दिन भयहु बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। पहली बार संकेत आया तीर्थराज का, और उससे पूर्व का दोहा मुझे इस कथा को शुरुआत करने का आधार दे गई। वर्णन करते हैं श्री गोस्वामी जी। इससे पूर्व की चौपाई में सब लोग विदा हुए और गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी क्षण श्री राघवेंद्र सरकार ने तब गणपति शिव सुमरी प्रभु। भारतीय संस्कृति में कोई भी मंगल कार्य प्रारंभ करना हो तो सबसे पहला प्रणिपात मंगल के स्वरूप श्री गणेश का होता है। गोस्वामी जी ने हम जैसों के लिए, जिन्हें कभी चित्रकूट आके कथा करनी हो, तो बीच में इशारा दे दिया, यहां से भी रामायण के साधक राम का स्वरूप प्रकट हो सकता है। प्रत्येक रामायण के खंड में राम का स्वरूप भिन्न भिन्न है। एक जगह राम लीला में राम है, अयोध्या कांड के राम धर्म स्वरूप राम है, और महाराज जी ने भी कहा भाई चित्रकूट के राम तो महाराज जी तपस्वी राम है, इसलिए बारात रात रहने दो। तपस्वी राम है। लंका से जब लंका पहुंचे लंका कांड में तो नीतिज्ञ राम है, और हम वृंदावन वाले कहते हैं किष्किंधा अरण्य कांड के जो राम है ना, वो रास बिहारी है, विहार करते। चित्रकूट की कथा इस दोहे से ही प्रारंभ हो सकती है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, किसका? तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु। गणपति और शिव का भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सुमिरन किया। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आइए गणपति के चरणारविंदों में प्रणिपात प्रस्तुत करते हुए ये मंगल कामना कि इस चित्रकूट के विषय पर वो हम सब के ऊपर ऐसी करुणा बरसाएं कि हम सब अपने चित्त को पवित्र कर सके। भगवान साथ ये भी लिखा, गणपति शिव सुमिरी प्रभु। अब यहां मंथनकारों ने विचित्र विचित्र मंथन किए। पहले लिखा गणपति को प्रणाम किया, फिर कहा शिव को प्रणाम किया। राम और शिव का जोड़ा मानस के आधार पर अद्भुत है। गोस्वामी जी ने दोनों को संग खड़ा कर दिया। शिव के बिना राम की कथा अधूरी है, राम के बिना
शिव तत्व अधूरा है, शिवत्व अधूरा है। इसके प्रधान वक्ता हैं भूत भावन, प्रधान वक्ता। तो मैं एक जगह दर्शन कर रहा था, भाई शिव बड़े हैं और राम की उनके प्रति विशेष निष्ठा है, पर यहां सबसे पहले गणपति को प्रणिपात किया। पहले गणेश जी को प्रणाम किया, फिर शिव जी को प्रणाम किया। कर्मकांड की परंपरा के अनुसार वैसे भी ये भगवान ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है कि पूजन के प्रथम पात्र गजानन आप हैं, गणपति आप हैं। ये उपाधि दी, विनायक को गणपति की उपाधि दी। गणपति उपाधि है, गणों के अधिपति। विनायक को उपाधि दी गणपति की। पर फिर भी सबसे प्रधान तो इष्ट ही होता है। तो मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, गणपति नाम पहले आया, शिव नाम पीछे आया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि मानस के प्रधान वक्ता शिव हैं, तो संकोच में अपना नाम पीछे लिए। प्रधान वक्ता जरा अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेता। मैं बार बार अपने मुंह से अपना नाम लूं? भाई पुंडरीक का ये कहना है, आप कहोगे भाई क्या हो गया? अपनी भाव को व्यक्त करते हुए पीछे इशारा किया। उनको प्रणिपात प्रस्तुत करते हुए मानस जी में और वाल्मीकि जी में यही एक यहां अभ्यंतर प्रतीत हुआ है। मानस जी में निषाद का स्पष्ट लिखा है, सखा अनुज सिय सहित बन गवनु। सबसे पहले सखा निषाद, फिर अनुज लक्ष्मण और सिय सीता जी, ये सभी इससे आगे वन गमन में साथ हैं। पर वाल्मीकि जी के अनुसार ये तीन ही वनगमन में आगे बढ़ रहे हैं। एक भेद और प्रधान रूप से प्रकट होता है। मानस में जो प्रतिगमन हो रहा है वो अलग है, और वाल्मीकि जी में जो प्रतिगमन हो रहा है उसमें भेद है। वाल्मीकि जी के अनुसार सबसे आगे लक्ष्मण चल रहे, उसके पीछे जानकी चल रही है और उसके पीछे राम चल रहे हैं। भक्ति की दृष्टि से यह सिद्धांत निष्पादित होता है। भक्ति की दृष्टि से लक्ष्मण का स्वरूप गुरु है, लक्ष्मण के अनुसार पीछे पीछे जानकी चल रही है और जानकी के पीछे पीछे राम चल रहे हैं। गुरु के अनुसार ही भक्ति का स्यंदन जीव के हृदय में होता है। गुरु प्रदायित भक्ति है, वो तुम्हें क्या स्वरूप दे रहा है, वो तुम्हारा गोविंद के साथ किस संबंध का निरूपण कर रहा है। गुरु प्रदत्त भक्ति है और भक्ति के अनुसार भगवान है। भगवान कैसे हैं? वो स्वामी जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा ही भगवान को देखेगा। भक्ति के अनुसार भगवान की प्रतीति होगी, भक्ति के अनुसार। ठाकुर जी का नाम है स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण लाल। अब इस नाम में सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। जो दास भाव के उपासक हैं उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। जो कांत भाव के उपासक हैं, सखी भाव के उपासक हैं, राधा नुग हैं, उनके लिए
राधा रमण। और जो किंकरी भाव के उपासक हैं उनके लिए श्री जी शब्द को भी प्रयुक्त किया जाता है, और जो वात्सल्य के प्राधान्य है उनके लिए लाल शब्द का प्रयोग किया। जिसकी भक्ति वात्सल्य सिद्ध होगी वो लाल कहेगा। अब राम जी वही हैं। कोई कहता है मेरा बबुआ छोटो सो लाला। जनकपुर का कोई आके अयोध्या भी दर्शन करे तो जमाई की तरह ही दर्शन करेगा, और अयोध्या वाला जाके जनकपुर भी दर्शन करे तो घर वाले बेटा की तरह ही दर्शन करेगा। उसका वात्सल्य ही उमड़ेगा। स्वरूप वही है, स्वरूप वही है। और गोस्वामी जी तो गोविंद को भी धनुष चढ़वाई देते हैं, वही तभी मेरा माथा नवेगा। गुरु के अनुसार भक्ति का स्वरूप है, और भक्ति के अनुसार भगवान का स्वरूप है। जैसा भगवान, जैसा गुरु बताएगा वैसी भक्ति हो जाएगी। हनुमान जी ने सुग्रीव से दोस्ती करा दी। यही उस क्रमावली का निहित स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि जी इनके गमन को प्रकाशित करते हैं। महाराज प्रातः काल होते ही मंगलमय भाव से स्पष्ट वर्णन किया। तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। तीनों ने जागृत होकर तीर्थराज प्रयाग के अति मंगल में संदर्शन प्राप्त किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरसी मीतु हितकारी। मैं इन चौपाइयों में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि चित्रकूट में प्रयाग की चौपाइयों में अगर हम फंस गए तो यहाँ की बात सब रह जानी है। ये एक एक चौपाई महासमुद्र की तरह है, एक एक श्लोक महासमुद्र की तरह। वाल्मीकि जी ने सीधे सीधे श्लोकों में चर्चा कर दी है। मंगलमय भाव से प्रयागराज का दर्शन करके भगवान श्री भारद्वाज जी के अति मंगलमय स्थान पर जाकर अभिराजित हुए। एक भेद दोनों आचार्यों के वक्तव्य में मंगलमय भाव से प्रस्तुत होता है। जब राम लक्ष्मण और सीता जी इस विधा से प्रतिगमन करती हुई श्री भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंची तो गोस्वामी जी ने अलग वर्णन किया है। एकदम भावुक हो गए श्री भारद्वाज जी, सम्मान के लिए बढ़े, प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया। ये गोस्वामी जी का अनुभव है। वाल्मीकि जी ने थोड़ी भिन्न मर्यादाओं से मिलन कराया, अलग मर्यादाओं का प्रस्तुतिकरण किया। सप्रविश्य महात्मानं ऋषिं शिष्य गणैर्व्रतं संशितः व्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषं होताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागकृताञ्जलि राम सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत्। बहुत मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और जो भी जिसको जैसा हो, एक तरफ चौपाई और एक तरफ श्लोक, दोनों संग संग चलें, इसका विलक्षण आधार है, विलक्षण आधार। मैं भी ऐसा पहली बार कर रहा हूं, तो आप सब मेरा सहयोग करना। थोड़ा मैं अपनी प्राकृतिक विधा से इधर उधर जाऊं क्योंकि एक प्रयोग कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। तो अद्भुत वर्णन करते महर्षि वाल्मीकि जी। एकदम देखा कि अग्निहोत्र के यज्ञ की अग्नि आसमान की तरफ उड़ रही थी।
उड़ती हुई अग्निहोत्र की अग्नि और उसकी सुगंध देख के रघुनाथ पहचान गए, हे लक्ष्मण चलो चलो, ये निश्चित रूप से श्री भारद्वाज जी का ही आश्रम है, यहां पधारिए। वाल्मीकि जी स्पष्ट लिख रहे हैं, आश्रम के बाहर कुछ साधु खड़े थे। राम जी ने उनसे अनुमति ली, आप हमसे अनुमति लेकर आइए कि हम क्या भीतर प्रवेश करें। वो स्वामी जी ने अलग विधा, मैं वो भी सुनाऊंगा विस्तृत रूप से, एक एक प्रसंग को दोनों से सजा कर चलेंगे। महात्माओं से सूचना भिजवाई, महाराज एकदम अग्निहोत्र कर शिष्यों के बीच में घिरे हुए श्री भारद्वाज जी आकर अपने यथा स्थान पर विराजमान हुए और स्पष्ट यहां वर्णन किया है, राम सौमित्रिणा सार्धम सीतया चाभ्यवादयत। चाभ्यवादयत, यहां सखा का वर्णन नहीं आया, तीनों आगे बढ़े, श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता। राम सौमित्रिणा सार्धम, सबसे पहले राम आए, उनके सहभागिनी जानकी आई, साथ में लक्ष्मण पधारे और तीनों ने श्री भारद्वाज जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया। वाल्मीकि जी ने अपनी मर्यादाओं को प्रकट किया है। ये वैज्ञानिक भी हैं और कवि भी हैं, कवि भी हैं, आदि कवि कहकर भी संकेत है। और वाल्मीकि विज्ञान विशारद, ऐसा विलक्षण मिलन किसी प्रतिभा में इससे पूर्व नहीं हुआ, क्योंकि विज्ञान बुद्धि का विषय है और काव्य हृदय का विषय है। काव्य का उदय हृदय से होता है और विज्ञान बुद्धि को तृप्त करता है। वैज्ञानिक कवि हो जाए ये कठिन है और कवि वैज्ञानिक हो जाए ये कठिन है। वाल्मीकि जी में दोनों निपुणता से विद्यमान है। प्रणाम किया। न्यवदयत चात्मनं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथः सव्यां भगवान् राम लक्ष्मणौ भार्यां ममय्यं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनम् तपोवनमनिंदिता। रघुपुंगव अपने मुंह से अपना परिचय दे रहे थे। मानस की विधा अलग है, वो अभी हम चलेंगे। वहां श्री भारद्वाज जी परिचित हैं, ऐसा संकेत है, परिचित है। और यहां वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, अपने मुख से अपना परिचय प्रदान किया और बड़ा सुंदर वर्णन किया। यहां मर्यादा दिखती है, इशारा करने, न्यवदये चात्मनम तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः। लक्ष्मण पूर्वजः, एक एक शब्द में अगर विज्ञान खोजने जाओ तो अभूतपूर्व विज्ञान है। राम को राम कहकर स्पष्ट संकेत नहीं किया, माना कि राम और लक्ष्मण श्री भारद्वाज जी को सम्मान दे रहे हैं, पर सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति छोटा है। भारद्वाज जी को अगर उनके शिष्यों के बीच में उन्हें प्रधान कहकर वाल्मीकि प्रस्तुत कर रहे हैं, तो श्री राम को राम नहीं कह रहे, लक्ष्मण पूर्वजः कहकर संकेत कर रहे हैं। लक्ष्मण के अग्रज राम बोले, मतलब ये भी बड़े हैं, ये भी किसी के हैं, दो सम मिल रहे हैं, छोटा बड़ा नहीं मिल रहा।